आज का आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को मिलाया जाता है जिन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और उनको मिलाने से हमारे पास एक या एक से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करने को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस आपके पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। combination reactions, decomposition reactions, combustion, neutralization, displacement, oxidation reduction reactions। इन सब reactions की हम वन बाय वन definitions देखेंगे। सबसे पहले है combination reaction। combination reaction को synthesis reaction भी कहते हैं। combination का मतलब होता है चीज़ों को combine करना। इस reaction में आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाते हैं और उससे एक नई चीज़ बनती है। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। इसका जनरल रिएक्शन है ए और बी, दो डिफरेंट चीज़ों को आपने मिलाया और आपके पास एक कंपाउंड बन गया ए एंड बी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाली प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करती होंगी, ये कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस आपके सामने आया है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और क्लोरीन को मिलाने से सोडियम क्लोराइड बनता है। इसके अलावा वाटर की एग्जाम्पल भी इसमें आ सकती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर बनता है। उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन नाम से ये कि इसमें तोड़फोड़ होगी, डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्शन होगी। तो इसको अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप कह सकते हैं आ रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर वंस। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड को हम तोड़ के उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनसे मिलके वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड ए बी है, उसको हमने ब्रेक डाउन किया तो ए और बी अपने इंडिविजुअल पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया। यानी जिस चीज़ से मिलके बना होगा हम उसे तोड़ के उनके पार्ट्स में दोबारा डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का मतलब होता है जलना। ये तमाम रिएक्शंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं। तो इसको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस। और जब ये रिएक्शन गैस की ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में होता है, जलती है तो आपके पास बहुत ज़्यादा हीट मिलती है आपको और लाइट मिलती है। तो रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इसकी जनरल एग्जांपल है कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो एट द एंड आखिर में आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो आपके पास एग्जांपल है एक C3H8। C3H8 जो बेसिकली एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथेन। और ये आपके पास है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से मिलकर आपके पास एट द एंड बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से इसका एक्सप्लेन हो रहा है कि चीज़ों को हमने डिस्प्लेस करना है, उनकी पोजीशन से उनको डिसलोकेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट किसी दूसरे की एलिमेंट की पोजीशन को रिप्लेस करता है, यानी अपने आप को इंटरचेंज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले टाइप आती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक एटम ही सिर्फ रिप्लेसमेंट करेगा, अपनी अपनी पोजीशन को ऑल्टरनेट करेगा। तो इट इज़ अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इन अ कंपाउंड। एक एलिमेंट अपनी पोजीशन को दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट से रिप्लेस करता है। ए प्लस बी इंटू सी, बी सी एक कंपाउंड है। अब बी सी में से जो सी चीज़ है वो पहले बी के साथ अटैच थी, और एरो के बाद प्रोडक्ट बनने में ये सी अटैच होगी ए से। तो इसका मतलब ए ने इस एलिमेंट को रिप्लेस किया है कंपाउंड में से। ठीक है, ए ने बी की पोजीशन को ऑक्यूपाई किया, ए ने बी को रिप्लेस किया। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट कंपाउंड के एलिमेंट से रिप्लेस होगा उसे सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल Mg आपके पास होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब HCl से मिलेगा तो आपके पास पहले हाइड्रोजन के साथ Cl अटैच था, अगले रिएक्शन में H की जगह पे Mg अटैच हो गया, तो मैग्नीशियम Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। तो इसका मतलब एक एलिमेंट ने कंपाउंड के एलिमेंट को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे मैग्नीशियम अटैच कर दिया। तो ऐसे तमाम रिएक्शन को हम
सिंगल रिप्लेसमेंट कहते हैं, यानी इस एक एटम सिर्फ रिप्लेस हुआ है। उसके बाद आपके पास अगली एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से है कि दो दफ़ा चीज़ें रिप्लेस होंगी, यानी दोनों कंपाउंड्स होंगे, आपके पास एलिमेंट नहीं होगा, कंपाउंड की फॉर्म में चीज़ें होंगी और वो रिप्लेस होंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव ions of two ionic compounds exchange places to form two new compounds। डेफिनेशन डिफिकल्ट लगेगी कि एग्जांपल से हम इसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है जो कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड है ए बी, एक कंपाउंड है सी डी। तो आपने इनको सिर्फ ऑल्टरनेट करना है। ऑल्टरनेट कैसे करना है, आपके पास ए के साथ पहले बी अटैच था, नेक्स्ट स्टेप में ए के साथ सी अटैच हो जाएगा, या आप इसको ए के साथ डी अटैच कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो अटैचमेंट आपके सामने आएगी, आपको पता है एक जब कंपाउंड बनता है एक चीज़ पॉजिटिव है एक चीज़ नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव हमेशा अटैच होता है नेगेटिव के साथ। पहले ये बी के नेगेटिव से अटैच था, अब ये डी के साथ अटैच हो जाएगा। पहले सी डी के साथ अटैच था, ये पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास जो नई चीज़ बनेगी बनेगी ए डी बी सी। तो डेफिनेशन भी आपको यही एक्सप्लेन कर रही है। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, तो ये ए और बी और सी और डी, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें मैंने बताया था आपको क्लास में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अटैच किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। आपके पास दो आयनिक कंपाउंड्स हैं और ये एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करेंगे, इनसे कोई नई चीज़ बनेगी, वो नए कंपाउंड्स होंगे। तो ये आपके पास ऑल्टरनेट हो गए पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की वजह से। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है नीचे AgNO3। Ag में आपके पास ये पॉजिटिव, नाइट्रेट नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आपके पास पॉजिटिव ने अटैच पहले नेगेटिव से था, नेक्स्ट पार्ट में ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव से जाकर अटैच हो जाएगा, और जो चीज़ें पीछे बच गई हैं वो हाइड्रोजन और ये वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम होता है आपके पास सिल्वर नाइट्रेट। और जो चीज़ हमारे पास इससे बनी वो बनी नाइट्रिक एसिड। और जो सॉल्ट हमारे पास बना AgCl, ये है सिल्वर क्लोराइड, और ये आपके पास HCl। तो ये चीज़ें बनी। इसके अंदर और भी एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, आपने भी क्लास में पढ़ी भी थी कि अगर आपके पास HCl हो, साथ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, तो इससे जो चीज़ आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, आपके पास बनेगा NaCl प्लस आपके पास बनेगा H2O। जो चीज़ बनेगी वो आपके पास बनेगी HOH। इसको खोल के लिख देते हैं वाटर। तो ये भी आपके पास एग्जांपल किसकी आ जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट की। इसमें आपके पास क्या रिएक्शन हुआ है, आपके पास ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव वाले ने दूसरे एट कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड के आपके नेगेटिव चीज़ के साथ अटैच हो गया, H विल रिप्लेस OH और Na के साथ जाके Cl अटैच हो गया। तो ये भी आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टाइप आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और आपके पास सॉल्ट और वाटर बनता है। ये रिएक्शन हमने टाइट्रेशन में पढ़ा था, काफ़ी जगह इसकी एग्जांपल भी देखी। तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आ जाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। और सिर्फ एसिड यही नहीं है, एसिड की बहुत सारी एग्जाम्पल्स और भी हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल को आपने याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी अभी आपके क्लास कॉलेज में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ये रिएक्शन आपके पास क्या है, द केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर इन्वॉल्व। वो तमाम रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
अब इसकी एग्जांपल एक जनरल सी करते हैं। एक आपके पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपके पास है हाइड्रोजन, ये कंपाउंड H2S, इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, साथ है क्लोरीन। अब आपके पास इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे होगी। आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन को। तो देखो इस कंपाउंड में पहले क्या चीज़ अटैच है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच है, एंड प्रोडक्ट में क्या चीज़ है, हाइड्रोजन इज मिसिंग। तो इसका मतलब इस स्टेप पे क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। अगर एक टाइम में उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी दफ़ा क्या होगा, दूसरी साइड पे आपके पास उस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन होगी। एक के अंदर से हाइड्रोजन निकलेगा तो दूसरे में जाके ऑटोमेटिकली ऐड होगा। इस क्लोरीन के साथ पहले हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन बाद में जब हम रिएक्शन देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो इसे हम कह देते हैं इट इज़ रिडक्शन। तो इसका मतलब ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है, उस तमाम